हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जगन्नाथपुरी धाम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। दोस्तों, जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है और इन्हीं की नगरी जगन्नाथपुरी कहलाती है। दोस्तों, शंकराचार्य जी द्वारा जब 8वीं शताब्दी में भारत में 4 धामों की स्थापना की गई थी, उन चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी भी है। दोस्तों, यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण की चिता पर अर्जुन ने आग लगाई, तब भगवान का संपूर्ण शरीर जला, परंतु उनका हृदय नहीं जला। और भगवान का हृदय आज भी जगन्नाथ जी के अंदर विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान का हृदय नहीं जला, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरा हृदय समुद्र में फेंक दो। हे अर्जुन, मेरा हृदय समुद्र में फेंक दो। और अर्जुन जी ने जब उनका हृदय समुद्र में फेंका, तब समुद्र की लहरों ने उनके हृदय को जगन्नाथपुरी पहुंचा दिया। और भगवान श्री कृष्ण का यही हृदय जगन्नाथ जी के भीतर है। दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के अन्य खास बातों में से एक सबसे खास बात यह है कि जहां अन्य दूसरे मंदिरों में पत्थरों की या धातुओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है, वहीं दोस्तों जगन्नाथ जी के मंदिर में लकड़ियों से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है और लकड़ियों से बनी मूर्तियां स्थापित है। दोस्तों, इस मंदिर का वार्षिक रथ उत्सव प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस मंदिर का वार्षिक रथ उत्सव अत्यंत ही प्रसिद्ध है, जिसमें इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब इनकी रथ यात्रा को निकाला जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। इतिहास के अनुसार इन मूर्तियों की पूजा अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही है और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन जनजातियों द्वारा भी इनकी पूजा की जाती रही है। सोचिए, जगन्नाथपुरी धाम का इतिहास कितना पुराना है। दोस्तों, बहुत पुराना इतिहास है। प्राचीन समय के, जब ये मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तभी प्राचीन समय के जनजातियों द्वारा भी इनकी पूजा की जाती रही है। दोस्तों, मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंडित है। दोस्तों, भगवान विष्णु के इस सुदर्शन चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, यहाँ विस्तृत दैनिक पूजा अर्चना होती है। यहाँ कई वार्षिक त्यौहार भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बहुत से लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व त्यौहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह को आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों पर सुसज्जित कराकर यात्रा पर निकालते हैं। यह यात्रा लगभग 5 किलोमीटर लंबी होती है। दोस्तों, इस यात्रा में लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, यह यात्रा बहुत व्यापक स्तर पर निकाली जाती है। इसमें बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर कुछ रहस्य भी हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। आइए हम इन्हीं रहस्यों में से कुछ रहस्यों को जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर के में भीतर जाने के लिए अनेक द्वार में से एक द्वार सिंह द्वार भी है। समुद्र के किनारे स्थित होने से समुद्र की लहरों की आवाज, समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो उनकी आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश होता है, लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। दोस्तों, सोचिए इस रहस्य के बारे में। यानी इस सिंह द्वार से केवल एक कदम के अंदर लेते ही दोस्तों लहरों की आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाती है और मंदिर के अंदर कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस द्वार के बाहर की ओर अपने कदम रखता है, वैसे ही उस व्यक्ति को लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। अब ऐसे भगवान जगन्नाथ की माया कहें
या कुछ भी, लेकिन आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। दोस्तों इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। ये भगवान जगन्नाथ की माया ही है और कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों एक और रहस्यमयी बात है, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते, ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के किसी शिखर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इसी कारण से जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर किसी भी हवाई जहाज के उड़ने की इजाज़त नहीं है। जगन्नाथ धाम के ऊपर से कोई पक्षी परिंदे क्यों नहीं उड़ते, ये आज तक एक रहस्य है। सोचिए दोस्तों कितनी माया है प्रभु जगन्नाथ जी की। दोस्तों आपने यह तो देखा होगा कि कोई भी झंडा, दोस्तों आपने यह अवश्य देखा होगा कि कोई भी झंडा हवा जिस तरफ से बहती है उसी तरफ से लहराता है, लेकिन आपको बता दूं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी गुंबद को देख पाना असंभव है। दोस्तों इस गुंबद की छाया में भी एक रहस्य है। सोचिए दोस्तों इस गुंबद की छाया में भी एक रहस्य है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद भी इस गुंबद की परछाई सुबह दोपहर या किसी भी समय इस गुंबद की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। इस रहस्य का पता आज तक नहीं चला। सोचिए दोस्तों कभी भी इसकी परछाई नहीं देखने को मिलती है। सब प्रभु जगन्नाथ की माया है। दोस्तों मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा दोस्तों जो मुख्य जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके शीर्ष पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े होकर आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट काफ़ी इतनी अद्भुत है, आप किसी भी दिशा में इस चक्र को देखें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने है। सोचिए दोस्तों आप किसी भी दिशा में कहीं भी पूरे जगन्नाथपुरी में खड़े होकर देखें तो यह चक्र आपको दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भी दिशा देखें आपको ऐसा लगेगा कि ये ठीक आपके सामने बना है। सोचिए दोस्तों इसकी बनावट कितनी अद्भुत है। दोस्तों जगन्नाथपुरी से जुड़ी कुछ खास रहस्यों में से एक और रहस्य है, चूँकि भगवान विष्णु खुद यहाँ भोजन के लिए आते हैं, जिस कारण इस मंदिर में एक भव्य रसोई है जहाँ बना प्रसाद हजारों लाखों लोगों में बांटा जाता है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ बना प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही व्यर्थ होता है। दोस्तों जगन्नाथपुरी धाम में बना प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी व्यर्थ होता है। लोगों की माने तो सारा दिन रसोई से श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है और प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन सोचिए सारा दिन प्रसाद बांटेंगे कभी प्रसाद कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद करने की या प्रवेश करना बंद कर दिया जाता है उस समय प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। सोचिए प्रसाद ना तो कभी व्यर्थ होता है और ना तो कभी कम पड़ता है, लेकिन पूरे दिन भर श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसे भी श्रद्धालुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ की माया ही माना जाता है। बिल्कुल माया है दोस्तों, क्यों नहीं। दोस्तों इस मंदिर और रसोई से जुड़ा एक और रहस्य है कि इस मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनता है जिसे 7 बर्तनों में पकाया जाता है। दोस्तों इन बर्तनों को चूल्हे पर एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन रहस्यमय तरीके से इस 7 बर्तनों में सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। सोचिए दोस्तों जो 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले किस बर्तन में भोजन प्रसाद पक जाता है दोस्तों, सबसे ऊपर जो होता है, और सबसे नीचे बर्तन में सबसे अंत में प्रसाद पकता है। ऐसा कहें कि जो बर्तन आग से लपटों से सबसे दूर रहता है उसमें पका प्रसाद सबसे पहले पक जाता है, और जो बर्तन लपटों से सबसे करीब रहता है उसमें सबसे अंत में। ऐसा कैसे होता है ये भी एक रहस्य है।
दोस्तों भगवान की इन्हीं सब माया को महसूस करने के लिए श्रद्धालु भारत के अन्य किसी भी धाम जाने के बजाय जगन्नाथपुरी जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इतने वर्षों के बाद भी जगन्नाथपुरी धाम से जुड़े इस रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया। दोस्तों रहस्यों का खुलासा हो या ना हो, लेकिन भक्तों की मान्यता और अटूट विश्वास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। दोस्तों बिल्कुल जुड़ा रहेगा, क्यों नहीं जुड़ा रहेगा। इतना प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है ये। दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और बहुत बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन आते रहते हैं। दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी जानकारियों पर बने इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कृपया अपना विचार सुझाव कमेंट या अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों धन्यवाद।